उत्तर का संग्राम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गदरपुर विधानसभा का सियासी गणित। गदरपुर से मौजूदा समय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे विधायक हैं। इस बार शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड क्या है, चलिए देख लेते हैं। गदरपुर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का विधानसभा क्षेत्र है। ये विधानसभा 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2012 में यहाँ पर पहला चुनाव हुआ। 2012 के भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अरविंद पांडे की जीत हुई। उन्होंने कांग्रेस के जरनैल सिंह को शिकस्त दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का ही पलड़ा भारी रहा। कांग्रेस ने जरनैल सिंह के जगह राजेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया, मगर अरविंद कुमार पांडे फिर से विधायक चुने गए। उन्हें 41,000 के करीब वोट मिले। अरविंद पांडे का कहना है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम किए हैं, इसीलिए जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। जिस सड़क पर खड़े हैं, ऐसे ही हॉट मिर्ची सड़कें प्रत्येक क्षेत्र में करने का काम किया। हमने आवासीय विद्यालय बनाने का काम किया। हमने गदरपुर शहर की सुरक्षा की दृष्टि से कहीं भी किसी दूसरे स्टेटों की भी चोरियां हुई, डकैतियां हुई हैं, हमारे जो CCTV कैमरे लगे, इनकी वजह से हमने गुलक भोज में डेस्टिनेशन बनाया, जो आने वाले टाइम में यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का बहुत बड़ा एक मानक बनेगा। विधायक अरविंद पांडे की अपनी विधानसभा क्षेत्र में पकड़ काफी मजबूत है, मगर इस बार जनता उन पर उतना भरोसा नहीं कर रही जितना पहली बार था। क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान हैं, जिस वजह से चुनाव पर किसान आंदोलन का असर भी जरूर रहेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में भाजपा के लिए राह इतनी आसान नहीं है। ABP गंगा के लिए गदरपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो रिजल्ट क्या रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी गदरपुर में भाजपा का ही पलड़ा भारी रहा था। कांग्रेस ने राजेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया था, लेकिन अरविंद पांडे फिर से चुनाव जीत गए। उन्हें करीब 41,000 वोट मिले थे। और अब आपको दिखाते हैं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अपने विधानसभा क्षेत्र में कैसी स्थिति है। विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की पकड़ कुछ अब कमजोर नजर आ रही है, इसलिए इस बार मामला एक तरफ होने की उम्मीद नहीं है। शिक्षा मंत्री को लेकर जनता की अब मिलीजुली राय है। किसान आंदोलन की वजह से इस बार भाजपा की राह आसान नहीं लग रही है। इसी वजह से इस सीट पर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी काफी बढ़ गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान हैं, जिसका असर चुनाव के दौरान भी नजर आ सकता है। देखिए, विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है ये हमने आपको बताया, लेकिन विधायक और मंत्री अरविंद पांडे के दावे क्या हैं और उन दावों पर विपक्ष के क्या सवाल हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। जहाँ भी जैसे चाह वैसे हमने काम किया। अधिकांश गांव में जहाँ लोग 20 फीट पे पानी पीने को विवश होते थे, आज हमने जल जीवन मिशन के तहत हमने आर्टिजन लगवा के प्रत्येक अधिकांश घरों में पाइपलाइन बिछवा के उनको पानी पहुँचाने का काम किया। इस नाते ये हमारी उपलब्धियाँ और बाकी जनता को उपलब्धि बताएगी। NCERT की किताबें 13 का पहाड़ा पूरे हिंदुस्तान में माइनस प्लस करके अपनी मजाक बनवानी, यही होता रहा है। शर्मसार करने का काम किया है इस विधानसभा की जनता को। इनके लिए विकास की बात तो दूर रही, इनको तो सुख दुख में पूछने का काम भी नहीं हुआ। हाँ, 3 महीने बचे हैं तो अब लोगों के घर में जबरदस्ती जाके खाना खाने भी लोग पहुंच रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि गदरपुर विधानसभा की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। देखिए, शहर के लिए बाईपास की मांग उठा रही थी जनता, लेकिन बाईपास नहीं बन पाया, जिससे शहर में जाम लगा रहता है। लंबे समय से मांग थी कि गदरपुर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। रोडवेज बस स्टैंड का भी निर्माण नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है गदरपुर विधानसभा में, और यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं होना भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आपको बताएं, शहर में ट्रैफिक जाम की भी समस्या है, जिसकी वजह से लोगों का जो मूड है इस बार बिगड़ा हुआ है। फायर स्टेशन नहीं होने की वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ये भी ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि गदरपुर की जनता शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के काम से कितनी खुश है।
गदरपुर में विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे बने कैबिनेट मंत्री जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं विकास किया। समस्याएं इनका भी समाधान हुआ है। बाकी डिग्री कॉलेज के लिए भी हमने मांग रखी थी माननीय मंत्री जी से, तो उसका भी उन्होंने कहा है कि अगले सेशन में जो है डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। गदरपुर विधानसभा हमारी पिछड़ी हुई है। गदरपुर विधानसभा की जितनी दयनीय स्थिति है, इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसी विधानसभा की नहीं है। गदरपुर विधानसभा में खूब विकास हुआ, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। माननीय अरविंद पांडे जी मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जो है वो हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। जो डिमांड यहाँ की गदरपुर वासियों ने रखी है, हर लगभग 70% उन्होंने उस कार्य को पूर्ण करने की पूरी प्राथमिकता निभाई।